वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध। आज तारीख है 21 सितंबर 2025, संडे है। आज हम लोग बात करेंगे अजेय मूवी के बारे में। अजेय मूवी जो है वह एक अमेरिकन व्यापारी ने बनाई है भारत की जनता के लिए, पर उसका दिमाग बड़ा सटीक था। उसने उसको सबटाइटल्स के साथ लॉन्च किया है। सबटाइटल्स के साथ लॉन्च होने से मूवी को वह जनता भी देख सकती है जो हिंदी को नहीं जानती है और बहुत सारी मूवियों का रसास्वादन करती है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। मूवी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां पर आदित्यनाथ योगी का जन्म हुआ था, अजय सिंह बिष्ट के नाम से। वहां पे वह कई भाई बहनों में एक संतान थे जो कि पढ़ाई में अच्छे थे। मार भी खाते थे माता पिता से, पर पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जैसे ही वो बड़े हुए 18 साल 17 साल के, तो उनके बड़े भाई के लिए एक कार बस खरीद दी गई, जिसका वो चालन करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसी बस में पहली बार ईव टीजिंग करते हुए कई लोगों से उनकी लड़ाई हो गई, जो कि वहां के लोकल गुंडे थे। पहले वह मार खाए और बाद में उन्होंने ईंट से उन लोगों में से एक नेता का सर फोड़ दिया। नेता का सर फोड़ने के बाद नेताजी जो कि विधायक थे वहां पे आ गए और उन्होंने कचहरी लगा के पुलिस थाने में अजय सिंह बिष्ट के पिताजी से माफी मंगवाई और उनके पैर पकड़ने पड़े। इस कारण से उनके पिताजी ने उनकी सुरक्षा के लिए उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। सॉरी, गोरखपुर भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। आगे की पढ़ाई के दौरान वह छात्र राजनीति में आए और एक महिला छात्र नेता की मदद करने का बीड़ा उठाया। उसके लोगों ने, जो विपक्षी थे, उन्होंने बहुत गंदी गंदी चीजें जब उसके बारे में लिखी, तो उसके खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ ने बढ़ चढ़ कर जो है उसका विरोध किया। यह मूवी छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी मूवी है। क्यों? क्योंकि जब एक लड़की को कोई छेड़ता है, ईव टीजिंग करता है, तो वो बहुत ही असहाय महसूस करती है। और अगर वह अपने बचाने वाले में या फिर अपने को बचाने के लिए सोचने वालों में अगर वो आदित्यनाथ को देखती है, तो यह बहुत बड़ी बात है। ये दो चीजों से साबित होता है कि आदित्यनाथ जो है गुंडागर्दी और महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है समाज में, उसके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा प्रतिरोध दिखाते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनका मन जो है राजनीति से निकल जाता है, क्योंकि राजनीति वाले जो हैं राजनीति न करके अपनी अपनी जान की परवाह ज्यादा करते हैं। ऐसा सोच के वह पहुंच जाते हैं गोरखनाथ मठ और दीक्षा की कोशिश करते हैं, जो कि उनके गुरुजी उनको देते हैं। उसके बाद वो बहुत सारे कामों में लगे रहते हैं। कार्यक्रम आश्रम के काम करने में वह लगे रहते हैं और कई साल वहां बिता देते हैं। इसमें एक बात बताना भूल गए थे कि जब वो दीक्षा लेने के लिए जो है गुरु के पास जाते हैं, तो वह अपना घर परिवार छोड़ कर आते हैं और 2 साल तक अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं करते हैं, ना ही उन्हें सूचित करते हैं कि वो कहाँ हैं, क्योंकि वह अपना घर बार छोड़ आए थे। दीक्षा होने पर गोरखपुर मठ का महंत बनने पर उनकी पेपर में, अखबार में न्यूज छपती है। तब उनके माता पिता को पता लगता है कि वह अब महंत बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में पदार्पण तब होता है जब उनके मठ में लोग अस्पताल की शिकायत लेकर आते हैं और वह शिकायत लेकर डीएम के पास जाते हैं। डीएम उनको अपने कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, एक मठ के महंत हैं। उसके बाद वह चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं। तब जो डीएम होता है वो उनको सम्मान देता है और उनके करे काम, उनकी रिक्वेस्ट पे उनको आश्वासन भी देता है कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन वह नहीं मानते हैं और वहीं पर धरने पे बैठ जाते हैं।
32 घंटे धरने पर बैठे रहने के बाद सारी कमियों को दूर कर दिया जाता है जो कि अस्पताल की शिकायत रहती है, और महंत आदित्यनाथ वहां से उठकर अपने मठ में चले जाते हैं। इससे वह एक बात और साबित करते हैं कि अगर आपको राजनीति को शुद्ध करना है तो राजनीति में आपको उतरना भी पड़ेगा, आपको खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा। मूवी उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की जर्नी के बारे में है, जो कि अजय मेंगी ने बनाई है, जो कि अमेरिका में रहते हैं। और उनका कहना है कि अमेरिका के लोग जब आदित्यनाथ योगी के बारे में जानेंगे तो उनका सम्मान करेंगे और देखेंगे कैसे एक बहुत पिछड़े राज्य को, उत्तर प्रदेश को, आदित्यनाथ ने एक अच्छा प्रदेश बनाया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें योगी आदित्यनाथ को एनिमल लवर की तरह भी दिखाया गया है, पर वह कुत्ते से प्यार नहीं करते हैं, वह गाय से प्यार करते हैं। अपनी गाय को अपने हिस्से की रोटी वह खिला देते हैं और अपनी गाय को पसंद भी बहुत करते हैं। अमेरिका में रहने वाले हिंदूवादी ग्रुप जो हैं वह इस पिक्चर का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रहे हैं ताकि वह आदित्यनाथ के बारे में, अमेरिका की हिंदू जनता के बारे में एक चेतना बना सकें। ब्रिटेन के लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, पर ब्रिटेन के लोग, हिंदूवादी नेता लग रहा है, मूर्ख हैं, क्योंकि वह ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को जब योगी आदित्यनाथ के बारे में पता लगेगा तो वह उनके बारे में और अच्छा सोचेंगे। और जैसे हाउडी मोदी हुआ था योगी आदित्यनाथ का, नमस्ते योगी आदित्यनाथ होगा, और वह अमेरिका में भी फेमस हो जाएंगे। और H1B वीजा लेने वाले अमेरिका ना जाके भारत आएंगे। अमेरिका के लोगों को यह बात माननी पड़ेगी, अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को यह बात माननी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम उनका हितैषी नहीं है, अमनेस्टी इंटरनेशनल उनका हितैषी नहीं है, BBC उनका हितैषी नहीं है। अमेरिका के जितने अखबार हैं वह सब अमेरिकी हैं, वह अमेरिका को पसंद करते हैं, भारत का विनाश चाहते हैं, हर किसी देश का विनाश चाहते हैं अमेरिका को छोड़ के, ताकि उनका देश हमेशा नंबर 1 बना रहे, जो कि अब मुश्किल हो गया है क्योंकि डॉलर जो है गिरने वाला है, रसिया इनकी बात मान नहीं रहा है, और चाइना ने ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है जितना अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन चाइना को इस बात को भी मानना चाहिए कि वो भारत को थोड़ी मदद कर दे तो अमेरिका का पतन जल्दी हो सकता है। नहीं तो अमेरिका जो है ताइवान पे जब चाइना हमला करेगा तो उस पे हमला कर देगा। वापस आते हैं मूवी पे। यह मूवी आप नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाई गई है, और जो लोग इसको मन से देखेंगे, उसको बात को समझेंगे कि ईव टीजिंग, भू माफिया, लैंड माफिया और किसी भी तरह के माफिया के खिलाफ अगर कोई सॉल्यूशन है तो वह है योगी आदित्यनाथ। और उनको प्रधानमंत्री बनाने के बाद वह पाकिस्तान का भी वो हाल कर देंगे जो उन्होंने जो है भारत और उत्तर प्रदेश में रहने वाले गुंडों का किया था। पैर में गोली मारेंगे, पैर में लंगड़ा कर देंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जब लंगड़ा कर देंगे तो लंगड़ा पाकिस्तान किसी काम का नहीं रहेगा। और ये जो पिट्ठू बना घूमता रहता है अमेरिका का, अमेरिका के कहने पे सलाम करता है, अमेरिका के कहने पे गोबर उठाता है, ये पाकिस्तान किसी काम का नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अजय मूवी से वह और अजय बन जाएंगी। जय मां भारती।